नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम नागलोई विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार सोनिया जैन जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सोनिया जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। मैम, जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है मैम आपको? हाँ जी, जब भी हम जनता के बीच में संपर्क करते हैं, जनता के बीच में हम जब भी जाते हैं तो लोग हमें पूरा समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि जनता के बीच में बीजेपी वाले भी जाएंगे, आम आदमी पार्टी भी जाएगी, कांग्रेस वाले भी जाएंगे, ठीक है ना जी? तो क्या लगता है, वो तो सबको समर्थन करते हैं, आप कैसे कह सकते हो कि आपको ही समर्थन मिल रहा है? ये बात ठीक है आपकी कि सभी लोग जाएंगे जनता के बीच में, लेकिन लोगों को, मुझे उम्मीद है कि लोग अपना काम भी देखेंगे कि हमने इतने सालों से जो काम किया है, लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कौन इस क्षेत्र में काम कर रहा है और कौन ऐसे ही वोट लेने आया है। बिल्कुल। और इसके अलावा मैम और कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ जी, अगर हम एनसीडी में अभी इस क्षेत्र से चुनाव जीत जाते हैं तो हम पार्कों में सौंदर्यीकरण करेंगे और नालियों की सफाई कराएंगे और यहाँ पर कूड़ा कचरा गलियों में नहीं दिखाई देगा और जिम प्रॉपर जिम की व्यवस्था की जाएगी पार्कों में और गौरक्षा के लिए भी हम काम करेंगे। और यहाँ पे जो भी एमसीडी वाले जितने भी जो हमारे प्राइमरी स्कूल है और जो भीड़भाड़ से जितनी भी यहाँ पे आपराधिक मामले आते हैं उनको भी हम कम करने की कोशिश करेंगे जितना भी उसके, और जो भी लोगों की समस्याएं होंगी यहाँ पे हम उनका निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे जितना भी हमसे हो जाएगा। जैन साहब से जानेंगे वार्ड पे क्या क्या समस्या बनी है, जो क्षेत्र के निगम पार्षद रहे पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या क्या काम किए? जिंदगी की सबसे बड़ी भूल रही है मेरी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम ऐसा पार्षद चुन के लेके आए। हमने उस पार्षद से ये उम्मीद की थी कि वो क्षेत्र का विकास करेगा, क्षेत्र का डेवलपमेंट करेगा और हम बहुत ज्यादा आगे जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से उसने काम किया वो बहुत ही, मतलब हमारे को बड़ी शर्म आई कि हम ऐसा वार्ड पे अपना पार्षद लेके आए। आज आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि मैं इंडिपेंडेंट जो चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, वो लड़ने के पीछे मकसद भी यही है कि कब तक हम उन कैंडिडेट्स को लेके आते रहेंगे, कब तक ऐसी पार्टियों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे जो कि क्षेत्र में होने वाले कामों को नहीं देखते, क्षेत्र में जो उनके कार्यकर्ता हैं जो अच्छे लेवल पे समाज सेवा कर रहे हैं उनको दरकिनार करके सिर्फ जो कैंडिडेट पैसा देता है या फिर जो कैंडिडेट अप्रोच लगाता है सर उनको टिकट दी जाती है। तो जिस तरह सर आप आरोप लगा रहे हो, इस बार भी पैसे लिए गए? सर ये बात मुझसे अच्छा पूछना चाहिए, पब्लिक से पूछिए। आउटगोइंग सोर्सेज से सबसे मालूम पड़ा है कि या तो पैसे दिए गए या फिर अप्रोच दी गई। 20-20 साल से जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो 30-30 साल से काम कर रहे हैं, क्यों नहीं जाके पार्टी हाईकमान ये चेक करती है कि क्षेत्र में समाज सेवा कौन कर रहा है? उनके बायोडाटा को आप सिस्टम के थ्रू कंपेयर करवाइए कि किसने कितनी समाज सेवा की है। कोरोना काल में कहाँ थे ये लोग? कोरोना काल में एक भी व्यक्ति नजर नहीं आया। क्या ये पार्टी को नजर नहीं आता? पार्टी में जाकर तालियां बजवाएंगे तो हमारी, काम करेंगे तो हम, लेकिन जब बात आएगी टिकट देने की, समाज सेवा करने की, क्षेत्र में काम करने की, तो उसके लिए उनके नए नए चेहरे मिल जाते हैं हम लोगों को। आप कब से जुड़े हुए थे सर भारतीय जनता पार्टी से? कम से कम 18 साल से ऊपर मुझे जुड़े हुए हो गए। जब मैं 18 साल का था तभी मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखते हुए जो उनका करने का तरीका था वो बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैं उनके साथ जुड़ा। अभी भी पार्टी से मेरा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन पार्टी के नीचे जो ये काम हो रहा है, जिस प्रकार से, जिस प्रणाली से टिकट बांटी जा रही है, वो बिल्कुल गलत है। तो क्या लगता है सर इस बार कि जिस तरह टिकटें बांटी गई है, इससे क्या लगता है माइनस होगा, पार्टी को नुकसान होगा? देखिए, इसका जवाब तो आने वाले चुनावों में जनता देगी, ना आप दोगे ना मैं तुम्हें। तो हमने जनता बताएगी कि किसको जिता के लाएगी और किसको वो हरा के लेके आएगी। सोनिया जी यहाँ से प्रत्याशी बनी है सर, क्या लगता है कैसी एक्टिविटी कर रही है वार्ड के अंदर? देखिए, वार्ड के अंदर आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं। वार्ड के क्षेत्र की समस्या को हम खुद जानते हैं क्योंकि हम खुद इसी वार्ड से हैं, ठीक है। हेलीकॉप्टर से आए हुए कैंडिडेट को कुछ नहीं पता होता, लेकिन जो कैंडिडेट उसी वार्ड में बैठा हुआ है उसको अच्छे से पता है कि क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। पार्कों की हालत देख लीजिए, नंदनीय हालत है, बिल्कुल खराब हालत है, कोई भी व्यक्ति वहाँ जाना पसंद नहीं करता, ठीक है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जो हमारे पार्क पड़ते हैं, उन पार्कों में जाके हम लोग एक्सरसाइज करता है व्यक्ति। यहाँ से कोई रेल नील में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, अपने पार्कों के क्षेत्र में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ शराबियों का, वहाँ पे समैकियों का, वहाँ पे असामाजिक तत्वों का अड्डा बना दिया गया है। जितनी भी ये शेल्टर हट्स बनाई गई हैं पार्कों के अंदर, ये क्या है और क्यों बनाई गई थी? ये बनाई गई थी कि वहाँ पे बुजुर्ग आदमी आएंगे, सब लोग गैदरिंग करेंगे, इकट्ठे होकर बैठेंगे, महिलाएं इकट्ठी होकर बैठेंगी। वो वहाँ पे नहीं आते क्योंकि एक तो जर्जर हालत में है, ऊपर से वहाँ पे डेली पूरे दिन या तो समैकी बैठे रहते हैं या सामाजिक तत्व बैठे रहते हैं। हमने 5 सालों में कई बार अपने निगम पार्षद को बोला कि आप इनको तुड़वा के एक तो पार्क की जगह पड़ेगी, यहाँ पे ओपन जिम लगवाएं। सिर्फ वादे वादे और वादे के अलावा कुछ नहीं मिला।
हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा एरिया है जहाँ पे कि सारा का सारा कमर्शियल एरिया है, दुकानें हैं। क्या थोड़ी सी भी शर्म किसी को आई कि यहाँ पे महिलाएं भी आती होंगी, छोटी छोटी बच्चियां भी आती होंगी, यहाँ पे प्रेग्नेंट औरतें भी आती होंगी, बुजुर्ग आदमी भी आते होंगे, अगर उनको शौचालय जाना होगा तो वो कहाँ जाएंगे? इतनी सारी दुकानें हैं यहाँ पे, इतने सारे लोग काम करते हैं वहाँ पे, वो लोग कहाँ जाएंगे? कोई मतलब नहीं। वो लोग बेचारे आगे आपको या तो पार्कों में पेशाब करते हैं या फिर कहीं पे दीवार चुन के पेशाब कर लेते हैं, उनके लिए कोई वो नहीं। उनको इतनी बार कहा गया पार्षद जी को कि जी यहाँ पे हमको टॉयलेट की समस्या है, टॉयलेट का समाधान चाहिए। वादे बड़े सुंदर सुंदर, बड़े सुलभ आपको शौचालय देंगे, उसमें टाइलें लगी होंगी, उसमें वो लगी होंगी, लेकिन सब ख्वाब या कागज, वहाँ पे कुछ नहीं है। आप क्षेत्र में जाके लोगों से मिलिए, पूरे 5 सालों में अगर उनको एक भी टॉयलेट यहाँ दिया गया हो तो। क्षेत्रीय हमारे पार्षद जी ये कहते थे कि जी टॉयलेट की जगह आप दो, बना के मैं दूंगा। ठीक है जी, लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी टॉयलेट बना हुआ है उसको तो ठीक करके दे सकते थे पार्षद जी, उसकी भी लीपापोती कर दी आप लोगों ने। पार्कों में आपसे झूले नहीं लगवाए गए, ओपन जिम लगवा गए। 3 नंबर में जहाँ पे ओपन जिम लगा हुआ है वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ पे या तो स्मैगे बैठे होंगे या उसके ऊपर बैठ के दारू पी रहे होंगे या उसके ऊपर मक्खी मच्छर बैठा होगा, वहाँ पे एक भी व्यक्ति नहीं आता। जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है प्रॉपर, जहाँ पे लोग आके जिम कर सकते हैं, जहाँ पे उनको वाकई में जरूरत है, वहाँ पे उनके लिए कुछ नहीं किया गया। छठ मैया के घाट के लिए लोगों को हमेशा समस्या आती है दिवाली के बाद, उनको हर बार आके आश्वासन दे दिया जाता था कि आपके लिए टाइलों का बड़े सुंदर से सुंदर छठ घाट बना के देंगे, उनको वादों के अलावा कुछ नहीं दिया गया। क्षेत्र में आप गलियों की हालत देख लीजिए, गलियों की हालत इतनी गंदी है कि सफाई किसी दिन हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। हमारे हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के लोगों की मैं तारीफ करता हूँ कि वो खुद आके बेचारे साफ करते हैं, लेकिन उनके बाद भी रिसोर्सेज कम है। हफ्ते में बेचारे को एक दिन आता तो एक दिन आ सकता है। क्या ये पार्षद जी को ध्यान नहीं रखना चाहिए कि अगर ज़्यादा आप लोगों की जरूरत है तो आप ज़्यादा लोगों को बुलाइए? आज वो एक पार्क साफ कर रहा है, उसके वो 1 हफ्ते के बाद आ रहा है। ठीक है, उसमें उस लोगों की कोई गलती नहीं है, इसमें पार्षद का हाथ है, उनको काम में ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार की यहाँ पे अनेकों समस्याएं हैं। रोड जो टूटी पड़ी हैं, जो रोड बनी हुई है उन्हें बनवाए जा रहे हैं, और जो रोडों की बिल्कुल हालत खराब है उन्हें कोई पूछने को तैयार नहीं है। जितनी भी आपकी रेडी पटरियां हैं, अगर इनको तरीके से अगर वो चाहें, वो कहते हैं एमसीडी में पैसा नहीं है, तो एमसीडी में पैसे के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सर एक कमाई का रास्ता नहीं होता, बहुत सारे रास्ते होते हैं। क्या आपने कभी भी बात का ध्यान दिया कि जो यहाँ पे 50-50 60 से 60 साल से 40 साल से जो लोग जमीनें लेके यहाँ रह रहे हैं, अगर उनके घर में कोई आग बीमार हो जाए तो वो कैसे निकलेगा यहाँ से? अगर फायर ब्रिगेड को इस क्षेत्र में आना हो तो जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचेगी तब तक उस घर में आग लग चुकी होगी, जल के सुहा हो चुका होगा। ऐसा एक बार नहीं, ऐसे अनेकों केस है। आप मुझे कहेंगे, आप जाकर क्षेत्र में पूछिए, विमल हलवाई की दुकान पीछे है, एक गुरुद्वारे में आग लगी थी, पूरा सामान जल के राख हो गया, लेकिन वहाँ फायर ब्रिगेड पहुंच नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पे इंक्रोचमेंट इतना है। आप इंक्रोचमेंट में ही नहीं कहता कि आप गरीब आदमी को हटाओ, पर गरीब आदमी के बारे में आप पैसे से ना सोचकर उसके उनको कहीं ना कहीं सेटल करने के बारे में सोचो। ठीक है, इसके अलावा पंजाब बस्ती का ये पुल कितने सालों पहले बनाया गया था। ये बनाने का ये आश्वासन इसलिए दिया गया था कि यहाँ पे ये एक बहुत अच्छे उस पर आएगा कि यहाँ पे लोगों का समाज में सेवा, क्या नाम है, जितनी भी दुकानें हैं उनका उद्धार होगा। ये नरक बन गया है, यहाँ की सारी मार्केट खत्म हो चुकी है। रेजिडेंशियल एरिया के बिल्कुल मकानों की हालत खराब है, कोई मकान खरीदने को राजी नहीं पंजाब बस्ती में। आपने जब आपका बनेगा जब आपका ये पुल बनेगा, जब बनेगा, पर तब से उससे पहले आपने पूरे पंजाब बस्ती को ब्लॉक कर दिया। अगर वहाँ पे कोई बीमार हो जाए, एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी वहाँ पे? फायर ब्रिगेड कैसे पहुंचेगी वहाँ पे? अगर किसी व्यक्ति को प्राइवेट गाड़ी से अपने किसी मरीज को लेके जाना हो, वो कैसे लेके जाएगा? जिस आदमी ने लाखों रुपए की गाड़ी खरीद रखी है, उसको रोड पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, जहाँ से ट्रैफिक वाले उठा लेते हैं। लेकिन वो आदमी को कोई जवाब नहीं देने वाला, उसका ट्रैफिक चलान कर जाएगा, जी आपने यह गाड़ी कैसे खड़ी करी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एमसीडी की गलती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? एमसीडी। मक्खी मच्छर इस टाइम इतने ज्यादा आ रहे हैं, किसी घर में डेंगू का मच्छर मिल जाएगा तो आप उसको चलान काटने को तैयार हो, लेकिन उस मक्खी मच्छरों के पीछे क्या कारण आप लोग नहीं हो? जहाँ पे भी पानी का ठहराव हो रहा है, क्या वो आदमी वहाँ बाल्टी करके गिर के गया था क्या? उसको सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? एमसीडी की है। लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। एक आम आदमी, आस पड़ोस में गली मोहल्ले वाले आपस में पानी इकट्ठा हो जाने पे, सफाई ना होने की वजह से, मच्छरों की वजह से आपस में लड़ रहे हैं, एमसीडी शांत। इस तरह की अनेकों समस्याएं हैं, मैं जितनी बताऊंगा उतनी कम है। अपने एमसीडी के प्राइमरी स्कूलों की हालत देख लीजिए। मैं खुद पेरेंट्स के साथ मिलता हूँ, बोलते हैं जी बच्चे का हाथ टूट गया, कोई पूछने वाला नहीं। वहाँ पे क्या नाम है, बच्चों के लिए व्यवस्था कुछ नहीं है, पंखे चल रहे, नहीं चल रहे तो नहीं चल रहे, जमीन पे बैठा है तो बैठा है, टीचर बाहर सो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई पढ़ा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। समस्याएं बहुत हैं, जितनी बोलो उतना। लास्ट में ये भी जानेंगे जैन साहब, जो समीकरण हुआ आपके वार्ड का, इसमें कुछ परेशानी लग रही है आपको? बहुत परेशानी है जी, बहुत परेशानी है।
स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो वार्ड 46 का जो नक्शा दिखा रखा है, उस नक्शे के हिसाब से मेरे क्षेत्र में 3 नंबर भी आता है और मेरे क्षेत्र में वाई ब्लॉक भी आता है। लेकिन जो ड्राफ्टिंग इन लोगों ने बनाई उसके हिसाब से ये कहते हैं ना, आपका वार्ड इसमें वाई ब्लॉक ही नहीं आता, इसमें 3 नंबर भी नहीं आता है। यहाँ पे मेरे से नहीं, आप लगभग कैंडिडेट से पूछिएगा, बायस्ड होके नहीं, नॉर्मली पूछिए, वो हर आदमी बोलेगा कि उसको ढंग से अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे नक्शे में है कि दूसरे के नक्शे में है। कैंडिडेट चुनाव सब लड़ रहे हैं, लेकिन जो बॉर्डर लाइन है उनको क्लियरिटी नहीं मिल रही कि ये मेरे वार्ड में आएगा कि उसके वार्ड में आएगा। दूसरी बात, मैं पूछता हूं कि अभी तक अपडेट ये है हमारे पास कि वाई ब्लॉक यानी कि सुल्तानपुरी मोड़ से इधर का हिस्सा ये वार्ड 45 है, वार्ड के उस साइड का हिस्सा वार्ड 46 है। जब इसको पुल को बनाने की जिम्मेदारी आएगी या यहाँ के सुधार की बारी आएगी तो वार्ड 46 का कैंडिडेट काम करेगा निगम पार्षद या वार्ड 45 का करेगा, जिम्मेदारी किसकी? जैन साहब आपसे जान लेंगे, जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से दूंगा, वो ये कि ये जो चुनाव है बहुत छोटा चुनाव है। ये चुनाव किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, इसका बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से किसी से कोई लेना देना नहीं है। जनता जिसको भी चुन के लाए, आप उस कैंडिडेट का व्यक्तित्व देखिए, उसका पास बायोडाटा देखिए, उसने आज तक समाज सेवा में क्या किया वो देखिए। ऐसा कैंडिडेट चुन के लाइए जो आपकी बात को सुने, समझे और आपकी बात का समाधान निकाल के दे। आप इसमें यह मत देखिए कौन सी पार्टी से आएगा और कौन सी पार्टी से नहीं आएगा। जो आपका काम करके दे, आप उसे चुन के लेके आइए। धन्यवाद।